नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद चैनल में मैं अक्सर ही जातियों के बारे में, गोत्रों के बारे में, इतिहास के बारे में और ऐसी जानकारी जो आप तक नहीं पता होती वो जानकारी में लेकर हाजिर होता हूं। जैसे दोस्तों, आपको पता है कि अब बसंत पंचमी है थोड़े दिन के बाद। तो जो बसंत पंचमी है तो इस दिन पतंगों का उड़ाना तो बच्चों को भी पसंद है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पतंग का शौक़ रखते हैं, पतंग चढ़ाने का शौक़ रखते हैं, पतंग उड़ाने का शौक़ रखते हैं। पर दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आप लोग चाइना डोर का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि चाइना डोर जो है वो बहुत सारे पंछियों को ख़राब करती है, बहुत सारे पंछी मार डालती है और बहुत सारे ऐसे जानवर और बहुत सारे ऐसे लोग, जो बच्चे ऐसे जो इससे जिनकी मौतें हो चुकी हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वर्ष भी और पिछले वर्ष की बात करें तो 70 मौतें जो हैं वो जो है चाइना डोर के कारण हुई हैं। किसी का गला कट गया, किसी का हाथ कट गया। तो ऐसे ही जो है चाइना डोर जो ख़राब करती है। जो बसंत पंचमी का त्यौहार है ये एक उल्लास का त्यौहार है, ये एक खुशी का त्यौहार है। पर इसमें जब गमी आ जाती है, जब ऐसी डोरें आ जाती हैं बीच में, क्योंकि फिर वो जो गमगीन हो जाता है ये त्यौहार। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दलवीर दोसांझ और आप देख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये लाल बटन को नीचे दबा दें और साथ ही घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बसंत पंचमी के इतिहास के बारे में बताता हूं कि ये पतंग कहां से आई और इसका क्या इतिहास है। तो एक बार फिर विनती करता हूं कि आप चाइना डोर को बिल्कुल मत लेकर आइएगा। इससे पंछियों की जानें जाती हैं, इंसानों की जानें जाती हैं। तो इससे बिल्कुल आप बच के रहिएगा और इंडियन डोर जो होती है उसको ही यूज़ कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं ये पतंग का इतिहास। कागज का छोटा टुकड़ा जब किसी डोर से बंध जाता है और हवा का एक झोंका पाकर इठलाने लगता है तो बन जाती है पतंग। इंसान ने परिंदों को हवा में गोते लगाते देखा तो सोचा कि क्यों न मैं भी कुछ ऐसा करूं। बस यहीं से उपजी पतंग की सोच, जो कालांतर में मनोरंजन, कला और संस्कृति का हिस्सा बन गई। इतिहास, धर्म और सभ्यता के साथ रूप बदलती पतंग और पतंगबाजी को पर्यटन से भी जोड़ दिया गया है। मकर संक्रांति के मौके पर याद किए जाने वाले सूर्य और पतंग दोनों ही प्रेरणा के स्रोत भी हैं। समझते हैं कि पतंग के अलग अलग पक्ष और पहलू क्या हैं। विज्ञान के अनुसार आसमान में कैसे उड़ती है पतंग। साधारण पतंग को उड़ने के लिए सबसे बेहतर समय तब होता है जब कम से कम 6 किलोमीटर और अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही हो। हवा की गति 6 किलोमीटर से कम होने पर उड़ने में दिक्कत आती है और अधिक होने पर पतंग से नियंत्रण खोने लगता है। जिस तरह हवाई जहाज के उड़ने का संबंध हवा से है, ठीक वैसा पतंग के साथ भी है। पतंग की हवा में उड़ने की क्षमता उसकी बनावट और उससे बंधी करने की स्थिति पर निर्भर करती है। आमतौर पर उड़ाई जाने वाली साधारण आकार की पतंग तब उड़ती है जब उसकी निचली सतह की ओर से हवा का दबाव पड़ता है। कन्नी की ऊपर वाली डोरी पतंग को हवा में खींचती है, जिससे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए इसके नीचे वाले हिस्से में हवा के सापेक्ष एक कोण बन जाता है। हवा की गति को जानने के लिए इन दिनों कई तरह की डिवाइस मौजूद हैं। पहले पत्तियों या झंडे के मूवमेंट देखकर हवा की गति का पता लगाया जाता था। इतिहास बताता है बांस से बने कागज से हुआ था पतंग का आविष्कार। पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन के शानडोंग में हुआ। इसे पतंग का घर के नाम से भी जाना जाता है। एक कहानी के मुताबिक एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था। इसी सोच के साथ पतंग की शुरुआत हुई। मान्यता ये भी है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन दार्शनिक मोजी और लू बान ने बांस के कागज से पतंग का आविष्कार किया था। 549 ईस्वी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय पतंगों को संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री हिन्यान और ह्वेन सांग पतंग को भारत में लाए थे। वायुमंडल में हवा के तापमान, दबाव, आर्द्रता, वेग और दिशा के अध्ययन के लिए पहले पतंग का ही प्रयोग किया जाता था। 1898 से 1933 तक संयुक्त राज्य मौसम ब्यूरो ने मौसम के अध्ययन के लिए पतंग केंद्र बनाए हुए थे, जहां से मौसम का अनुमान लगाने की युक्तियों से लैस बॉक्स पतंगें उड़ाकर मौसम संबंधी अध्ययन किए जाते थे।
भारत में 1200 करोड़ रुपए का पतंग बाजार इस बार ठंडा। एसोचैम के मुताबिक भारत में सालाना पतंग का बाजार 1200 करोड़ रुपए का है। देश भर में 70,000 से ज्यादा कारीगर पतंग बाजार से जुड़े हैं। हालांकि 2020 में पतंग बाजार में काफी मंदी देखी जा रही है। मार्केट में एक पतंग की कीमत 2 से 150 रुपए तक होती है, लेकिन काइट फेस्टिवल्स में उड़ाई जाने वाली पतंग महंगी होती है। यह उसके आकार, बनावट और मटेरियल पर निर्भर करती है। पतंग कारोबार के लिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई जिले मशहूर हैं। बरेली, अलीगढ़, रामपुर, मुरादाबाद और लखनऊ में तैयार होने वाला मांझा और पतंग राजस्थान समेत कई राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। इसी तरह गुजरात में वडोदरा, सूरत, राजकोट और अहमदाबाद पतंग के बड़े बाजार हैं और यहाँ मनाया जाने वाला उत्तरायण पर्व दुनिया भर में मशहूर है। एक बड़े आकार की चरखी में मांझे की 6 रील भरी जा सकती है। एक रील में 900 मीटर लंबा मांझा होता है। एक औसत क्वालिटी वाली 6 रील वाली चरखी लेंगे तो 400 से 600 रुपए का खर्चा आता है। समझे कन्नी बांधने और पेंच लड़ाने का कॉन्सेप्ट। पतंग की उड़ान कन्नी बांधने की कला पर निर्भर है। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे हवा बेहद कम या सामान्य है तो कन्नी को थोड़ी छोटी रखना ही बेहतर है। हवा की गति तेज है तो आगे और पीछे दोनों तरफ कन्नी को बराबर रखें। पतंग के कन्नी बांधने के लिए मांझे का प्रयोग न करें। इसके लिए सद्दी बेहतर है, क्योंकि इसके टूटने का खतरा बेहद कम रहता है। पेंच 2 तरह से लड़ाए जाते हैं, डोर खींचकर या ढील देकर। डोर खींचकर पेंच लड़ाना चाहते हैं तो आपकी पतंग विरोधी पतंग से नीचे होनी चाहिए। अगर भील देकर पेंच लड़ाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि डोर को धीरे धीरे छोड़े। इस दौरान पतंग को गोल गोल घुमाते रहेंगे तो जीतने की संभावना रहेगी। पेंच लड़ाते समय मांझा टकराएं। देश दुनिया में पतंग को समर्पित फेस्टिवल्स। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पतंगोत्सव फेस्टिवल ऑफ विंड्स के नाम से सिडनी में हर साल सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। चीन के वेईफांग शहर में हर साल अप्रैल में काइट फेस्टिवल आयोजित होता है। यहाँ मान्यता है कि ऊंची पतंग को देखने से नजर अच्छी रहती है। जापान में हर साल मई के पहले सप्ताह में हमामात्सु के शिजुका प्रांत में पतंगोत्सव होता है। यहाँ मानते हैं कि पतंग उड़ाने से देवता प्रसन्न होते हैं। भारत में खासतौर मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का रिवाज है। जनवरी के पहले सप्ताह में अहमदाबाद और जयपुर में भारत के सबसे बड़े काइट फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। ब्रिटेन में हर साल अगस्त के दूसरे सप्ताह में पोर्ट्समाउथ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यहाँ डिजाइनर से लेकर 3D पतंगों के लिए लोग जुटते हैं। हर साल 1 नवंबर को ग्वाटेमाला में काइट्स ऑफ सुपेंगो के नाम से पतंग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 15 से 20 मीटर चौड़ी पतंगें उड़ाई जाती हैं। इंडोनेशिया के बाली काइट फेस्टिवल में 4 से 10 मीटर चौड़ी और 100 मीटर की पूंछ वाली पतंगें उड़ाई जाती हैं। यह अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सेलिब्रेट किया जाता है। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जनवरी के दूसरे हफ्ते में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिका में द जिलकर काइट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हर मार्च में यहाँ म्यूजिक कॉन्सर्ट से लेकर हर उम्र वर्ग के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इटली में सर्विया इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो पतंग के नाम बने। ऑस्ट्रेलिया के रॉबर्ट मूरे ने 2014 में दुनिया में सबसे ऊंची पतंग 4900 मीटर उड़ाने का रिकॉर्ड बनाया था। 2005 में कुवैत के एक काइट फेस्टिवल में अब्दुल रहमान और फारिस ने दुनिया की सबसे बड़ी पतंग उड़ाई। यह 25 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी थी। 2006 में एक डोर से 43 पतंगों का उड़ाने का रिकॉर्ड चीन के मा क्विंगहुआसेट के नाम है। पुर्तगाल के फ्रेसिस्को लुफिन्हा के पास यात्रा करते हुए सबसे लंबी काइट सर्फिंग यात्रा 862 किलोमीटर करने का रिकॉर्ड है। 2011 में यूनाइटेड नेशनल रिलीफ एंड वर्क एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन ने फिलिस्तीन बच्चों के लिए गाजा स्ट्रिप के समुद्र तट पर 12,350 पतंगें उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और पतंग के इतिहास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो लेकर मैं इनकलाब जिंदाबाद चैनल में आता ही रहता हूं और आप बहुत प्यार देते हैं, उसको देखते हैं, तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी जो वीडियो होती हैं वो कुछ और तरीके की होती हैं, इसलिए आप अनसब्सक्राइब मत किया कीजिए। इतिहास के संबंध के साथ मेरी वीडियो होती हैं, अलग अलग जातियों का इतिहास, गोत्रों का इतिहास और हर
चीज़ का इतिहास मैं जो पेश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। इनकलाब जिंदाबाद। जय भारत, जय भारत, जय भारत।